ऐसी कौन सी अलामात हैं जिससे ये पता चलता है कि आपके दिल की धड़कन तेज़ है, या ऐसी कौन सी वजूहात हैं जिसकी वजह से आपके दिल की धड़कन तेज़ हो सकती है, और क्या तेज़ दिल की धड़कन आपको मौत के मुंह तक लेके जा सकती है। मैं हूं जुनैद जमील और आज हम बात करेंगे हाई हार्ट रेट या तेज़ दिल की धड़कन पे। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि पल्स रेट या नब्ज़ आप कैसे चेक कर सकते हैं और नॉर्मल रेंजेस क्या हैं और आपका नॉर्मल हार्ट रेट क्या है, जो 60 to 100 बीट पर मिनट नॉर्मल था। अगर आपका हार्ट रेट 100 या 100 से अबव है तो इट्स मीन कि आपको टैकीकार्डिया है। टैकीकार्डिया किसे कहते हैं? टैकीकार्डिया बेसिकली जब आपके दिल की धड़कन 100 अबव हो जाती है तो इसको हम टैकीकार्डिया कहते हैं या दिल की तेज़ धड़कन कहते हैं। कौन कौन सी ऐसी अलामात हैं जिससे हमें पता चल सकता है कि किसी पर्सन को इस टाइम टैकीकार्डिया यानी हाई हार्ट रेट है, पाल्पिटेशन होना, यानी आपको अपने दिल की धड़कन आपकी चेस्ट में खुद फील होगी, आपको खुद महसूस होगा कि आपका दिल धड़क रहा है। आपको चेस्ट पेन हो सकता है, आप बेहोश हो सकते हैं, आपको फीलिंग ऑफ वॉमिटिंग हो सकती है। तो ये सब वो अलामात हैं जिससे ये ज़ाहिर होता है कि आपको टैकीकार्डिया या हाई हार्ट रेट है। कंफर्मेशन के लिए आपको पल्स रेट चेक करना लाजमी है। पल्स रेट चेक करने का तरीका मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो आपने पल्स रेट चेक करनी है, तो पल्स रेट चेक करके आप इस चीज़ को कंफर्म कर सकते हैं कि आया आपका हार्ट रेट 100 अबव है या नहीं। अब हम बात करते हैं कि कौन सी ऐसी वजूहात हैं जिसकी वजह से आपके दिल की धड़कन तेज़ हुई है या तेज़ हो सकती है। सबसे पहले साइकोलॉजिकल स्ट्रेस हो सकता है, आपको साइकोलॉजिकल एंजाइटी हो सकती है, डर या किसी चीज़ की एक्साइटमेंट हो सकती है। साइकोलॉजिकली जितनी भी कंडीशंस हैं, स्ट्रेस, एंजाइटी, स्टेट ऑफ फियर, एक्साइटमेंट, इन सब कंडीशंस के अंदर आपकी बॉडी के अंदर एमरजेंसी कंडीशन नाफिज हो जाती है और इस एमरजेंसी कंडीशन में आपका हार्ट रेट इंक्रीज़ हो जाता है। सेकंड, अगर हम मेडिकल रीज़न की बात करें तो आपको फीवर हो सकता है, यानी बुखार के अंदर भी आपकी बॉडी के अंदर एमरजेंसी कंडीशन नाफिज होती है, यानी सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट हुआ होता है। तो उस कंडीशन में भी आपका हार्ट रेट नॉर्मल से ज़्यादा यानी 100 या 100 अबव ही होगा। आपको एनीमिया यानी खून की कमी हो सकती है। तो ब्लड का काम क्या है? ब्लड का काम आपकी बॉडी के अंदर डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स या ऑक्सीजन को डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी डिलीवर करना है। तो जब आपको खून की कमी होती है तो ब्लड की जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है, यानी ऑक्सीजन को लेके जाने वाली जो मिकदार है, वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो इस वजह से आपके हार्ट को ज़्यादा टाइम बीट करना होता है ताकि वो आपकी जो बॉडी की रिक्वायरमेंट्स है वो कंप्लीट कर सके। आपको डिहाइड्रेशन हो सकती है, यानी पानी की कमी हो सकती है। पानी की कमी दो सूरतों में होती है, या तो आप पानी पी कम रहे हैं या आपकी बॉडी से एक्सेसिव लॉस हो रहा है, यानी हद से ज़्यादा पानी आपकी बॉडी से निकल रहा है। और एक्सेसिव लॉस कब होता है? इन केस ऑफ डायरिया, वॉमिटिंग, या इन केस ऑफ सीवियर स्वेटिंग। आप बहुत ज़्यादा गर्मी में हैं तो इस केस में बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो सकती है, पसीना निकल सकता है। और फ्लूइड इंटेक का कम होना, यानी आप पानी कम पी रहे हैं। जब बॉडी के अंदर पानी कम हो जाएगा तो इस केस को हम डिहाइड्रेशन कहते हैं। तो डिहाइड्रेशन के अंदर आपको दो कंडीशंस का सामना करना पड़ता है, यानी इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस और ब्लड थिकनेस। डिहाइड्रेशन के अंदर आपका ब्लड थिक हो जाता है, उसके अंदर वाटर कंसंट्रेशन कम हो जाती है, जिसकी वजह से आपके हार्ट को ज़्यादा टाइम बीट करना है, ज़्यादा प्रेशर से बीट करना है ताकि ब्लड को प्रॉपर तरीके से बॉडी तक डिलीवर किया जा सके। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो सकता है। इन केस ऑफ वॉमिटिंग, डायरिया, आपकी बॉडी से जब एक्सेसिव लॉस ऑफ फ्लूइड होता है तो साथ ही साथ आपकी बॉडी से कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी निकल रहे होते हैं जो कि आपकी बॉडी की नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए बहुत ज़रूरी हैं। सोडियम, पोटाशियम, क्लोरीन। तो जब आपकी बॉडी से ये पानी के साथ साथ एक्सेसिव लॉस हो रहा है तो आपकी बॉडी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो रहा होता है। उस इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस की वजह से भी आपका हार्ट रेट इंक्रीज़ हो जाता है।
या आपको हाइपरथायराइडिज्म हो सकता है। हाइपरथायराइडिज्म क्या है? आपकी बॉडी के अंदर थायराइड ग्लैंड होता है जो कि नेक की फ्रंट साइड पे प्रेजेंट होता है। थायराइड ग्लैंड का काम क्या है? थायराइड ग्लैंड आपकी बॉडी की ग्रोथ और डेवलपमेंट में हेल्प कर रहा होता है। तो जब हाइपरथायराइडिज्म होता है तो इट्स मीन कि आपका जो थायराइड ग्लैंड है वो हाइपर एक्टिव हो गया है, वो अपनी जो सिक्रीशंस हैं वो ज़्यादा रिलीज़ कर रहा है। तो उस केस में जब वो अपनी सिक्रीशन ज़्यादा रिलीज़ करेगा तो आपके हार्ट रेट को डायरेक्ट स्टिमुलेट करेगा, जिसकी वजह से आपका हार्ट रेट इंक्रीज़ हो सकता है या आपको टेकीकार्डिया हो सकता है। इसके अलावा आपको कार्डियक डिजीज़ हो सकती है, यानी हार्ट का कोई डिसऑर्डर हो सकता है जिसमें कार्डियोमायोपैथी भी एक डिजीज़ है। कार्डियोमायोपैथी बेसिकली आपके हार्ट के जो मसल हैं या आपके हार्ट के जो पट्टे हैं जो कि कंट्रैक्ट करने में या पंप करने में हेल्प आउट कर रहे होते हैं वो वीक हो जाते हैं, वो इतने कमज़ोर हो जाते हैं कि वो प्रॉपर तरीके से ब्लड को आपकी बॉडी में डिलीवर नहीं कर पाते। तो फिर कंपनसेटरी रिस्पॉन्स क्या होता है कि आपका हार्ट नॉर्मल से ज़्यादा बीट करता है ताकि आपकी बॉडी को प्रॉपर ब्लड डिलीवर किया जा सके। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ड्रग एडिक्टेड जो पर्सन होते हैं उनका हार्ट रेट भी नॉर्मल से ज़्यादा होता है, यानी वो पर्सन जो कैफ़ीन का, अल्कोहल का, निकोटीन का यूजुअली यूज़ करता है या ड्रग एडिक्टेड है तो उसका हार्ट रेट भी नॉर्मल से ज़्यादा होगा, उसको नॉर्मली टेकीकार्डिया होगा, क्योंकि ये सारी ड्रग्स डायरेक्ट जाके हार्ट को स्टिमुलेट कर रही होती हैं जिसकी वजह से आपका हार्ट रेट इंक्रीज़ हो सकता है। फॉर एग्जांपल पैनाडोल एक्स्ट्रा जो आप यूज़ करते हैं उसके अंदर भी कैफ़ीन प्रेजेंट है। सो इन केस अगर आप पैनाडोल एक्स्ट्रा एक लिमिट से ज़्यादा या विदाउट डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन यूज़ करेंगे तो ये पॉसिबल है कि आपका हार्ट रेट भी नॉर्मल से ज़्यादा यानी 100 अबव या टेकीकार्डिया में जा सकते हैं। सो अब हम बात करते हैं मैनेजमेंट पे कि किस तरीके से आप अपना हार्ट रेट कंट्रोल कर सकते हैं, वापस नॉर्मल पे लेके आ सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले जो भी रूट कॉज है यानी जो भी वजह है उसको रिमूव करना लाजमी है, तो आपका हार्ट रेट ऑटोमेटिकली नॉर्मल हो जाएगा। इन केस अगर आपको साइकोलॉजिकली स्ट्रेस है या एंजाइटी है तो स्ट्रेस मैनेज करें। इसी तरह अगर आपको फीवर है तो टेम्परेचर डाउन होते ही आपका हार्ट रेट ऑटोमेटिकली नॉर्मल हो जाएगा। या आपको हाइपरथायराइडिज्म है तो आप हाइपरथायराइडिज्म की ट्रीटमेंट करवाएं, ऑटोमेटिकली आपका हार्ट रेट डिक्रीज़ हो जाएगा। इसके अलावा अगर हार्ट रेट अचानक बहुत ज़्यादा हो गया है और आपके पास कोई मेडिकल फैसिलिटी भी मौजूद नहीं है तो आप पेशेंट को कफ करने का कहें यानी खांसी करवाएं उससे। इसके अलावा उसके हाथ और पाँव की मसाज करें और साथ ही साथ उसके चेहरे पे आइस क्यूब यानी छोटे छोटे बर्फ़ के टुकड़े रखें। सो इससे वक्ती तौर पे आपका हार्ट रेट डाउन हो सकता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि क्या टेकीकार्डिया आपको मौत के मुंह तक लेके जा सकता है? तो जी हाँ, अगर टेकीकार्डिया का प्रॉपर ट्रीटमेंट ना करवाया जाए, इसको इग्नोर किया जाए तो वो वक्त के साथ साथ इंक्रीज़ हो जाता है। तो बढ़ते बढ़ते आपको एरिथमियाज, कार्डियक अरेस्ट, कार्डियक फेलियर जिसको आप आम ज़बान में हार्ट अटैक कहते हैं हो सकता है और आपकी डेथ भी हो सकती है। सो इस वीडियो में हमने हाई हार्ट रेट या टेकीकार्डिया पे बात की। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे ब्रेडीकार्डिया पे, यानी 60 से कम हार्ट रेट हो, उसकी वजूहात क्या हैं, उसकी अलामात क्या हैं और उसको किस तरीके से मैनेज किया जाएगा। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिल सके।